आचार्य जी, हमने हमेशा ना भूत प्रेतों की बातें सुनी हुई है और आपके साथ मैंने पहले भी बहुत कार्यक्रम किए हुए हैं जिसमें हमने प्रेतों की बात की है। और जी, ये टॉपिक ऐसा होता है कि जो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि कुछ भी सुपर नेचुरल पावर वाली बात होती है ना, वो मन को बड़ा आकर्षित करती है। एक तरफ हम जी। भयभीत होते हैं, दूसरी तरफ हम आकर्षित भी होते हैं, आकर्षक होते हैं, है जी। ना? तो मैं इसलिए आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आत्मा फिर से शरीर धारण करके जन्म ले लेती है, तो फिर ये भूत प्रेत की जो एग्जिस्टेंस की बात हम करते हैं, ये कहाँ से है फिर? फिर ये ये बात उभरती कहाँ से है? योगिता जी, ये निश्चित नहीं है कि जीवात्मा का जन्म हो ही जाएगा। ये निश्चित कहाँ है? बहुत कम जीवात्माएँ ऐसी हैं जो पुनर्जन्म प्राप्त करती हैं। अधिकतर जीवात्माएँ तो जब तक उनके निमित्त सही से कर्मकांड ना कर दिया जाए, तब हुँ, तक वह प्रेत बनी विचरती रहती हैं। और आज के समय में आप जितना ज़्यादा लोगों में मानसिक तनाव देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण अगर मैं कहूँ ज्योतिषीय दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से, जो दिख रहा है योगिता जी वो 20% है, जो नहीं दिख रहा वो 80% है। जितना हम देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है। जिस कमरे में आप बैठी हैं इसमें एक जीवात्मा तो आप हैं, इसके अलावा भी जीवात्माएँ इस कमरे में होती हैं। हाँ, निस्संदेह वो बुरा करने के लिए नहीं होती, उनको छूट नहीं है कि वो बुरा कर सके। इस ब्रह्मांड में बेशुमार जीवात्माएँ बगैर शरीर धारण किए विचरती रहती हैं, तब तक विचरती रहती हैं जब तक उनके निमित्त कोई अच्छा कर्मकांड सही विधि-विधान से ना हो जाए। अच्छा आचार्य जी, अगर मैं जिस कमरे में बैठी हूँ, जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर हमारे साथ और भी जीवात्माएँ मौजूद हैं, तो जब हम जी, कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा जी, या बुरा, तो वो हमें जी। रोकती क्यों नहीं है? योगिता जी क्यों रोकें वो? उनकी ज़िम्मेवारी नहीं है, उनकी ज़िम्मेवारी नहीं है। वो जीवात्माएँ केवल विचरती हैं, जिस प्रकार पक्षी हमारी छत पे आता है और चला जाता है, इसी प्रकार जिस प्रकार हवा का झोंका आता है, सूर्य की किरण आती है, उसी प्रकार ये जीवात्माएँ ब्रह्मांड में विचरती हैं। वो तब प्रभावित करती हैं जब वो आपके ब्लड रिलेशन में हैं, जब वो आपके कुल और वंश से जुड़ी हुई हैं और वह कष्ट में है, तो वह परिवारजनों को, जिसके कि वो सगोत्री हैं, जिसके गोत्र से हैं, जिसके कुल से हैं, जिसके वंश से हैं, उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। और रोकने वाला तो योगिता जी एक बहुत बाद की स्टेज है। लेकिन हाँ, ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जीवात्माएँ जब रोकना चाहें तो रोक भी देती हैं, रोक भी देती हैं। आचार्य जी, मैंने जैसे बहुत से लोगों पर सुना है कि इन पर प्रेत का साया है या इनके ऊपर ऊपरी हवा है, ये इस तरह के टर्म्स बहुत हमारे में बोले जाते हैं। और जी, कई बार कुछ झाड़-फूँक के पास हम लेके जाते हैं या कुछ मंदिर ऐसे बने हुए हैं जहाँ लेके जाइए और वाक़ई उनको अजीब तरीके से व्यवहार करते हुए देख के भय भी बहुत अनुभव होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये किस तरह की आत्माएँ होती हैं जो कि परेशान करती हैं? योगिता जी आपकी दिल्ली में ही पश्चिम बिहार में हुँ। मीराबाग नाम की जगह है, हाँ, पश्चिम हाँ। बिहार। जी। वहाँ ग्वालियर इन्क्लेव नाम की भी एक जगह है, अच्छा। उसमें 1196 नंबर जो मकान है, हुँ। उसकी एक घटना छोटी-सी मैं आपको बताऊँगा। जी। सस्ता मिल रहा था तो अरोड़ा परिवार है, मिस्टर सतीश अरोड़ा करके हैं, उन्होंने वह मकान खरीद लिया। हुँ। उनके बेटे की बहू इस विषय पे पीएचडी कर रही थी कि मृत्यु उपरांत जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा। उनके पुत्र की, अरोड़ा जी के बेटे की बहू ये हुँ, पीएचडी कर रही थी हुँ, कि मृत्यु उपरांत जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। हुँ। उनके घर में उसी बहू को कोई जीवात्मा दिखाई देने लग जाती है। जब वो किचन में खाना बना रही है तो उसको पीछे से आकर के छूती है जीवात्मा और उससे पानी का गिलास माँगती है। उनको घर में ऐसा लगता है जैसे कदमों की आहट सुनाई देती है। और हद तो वो बताते हैं कि उस दिन हो गई जब वो 4, वह स्त्री, उसके पति, उसके ससुर और उसकी सास, घर के 4 जीव जो है डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे और उनकी आँखों के सामने उनके कमरे में कोई गया और अंदर का दरवाज़ा लगा दिया। उन्होंने दरवाज़ा बाहर से खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से दरवाज़ा बंद था। फिर उन्होंने दरवाजे को, चिटकनी को तोड़ करके ज़ोर से दरवाजे को खोला, चिटकनी टूट गई और उसके बाद देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है। कुर्ते-पजामे में कोई अंदर गया था, लेकिन अंदर कोई नहीं है। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे इस विषय में पूछा कि आपको इस बारे में क्या जानकारी है, कौन है? तो उन्होंने बताया कि आचार्य जी हमें नहीं पता था,
हमने ये मकान खरीद लिया, लेकिन हमें बाद में पता चला कि इसमें राजेश भारद्वाज नाम के किसी लड़के ने सुसाइड किया हुआ है, फांसी पे लटक करके कोई मरा हुआ है उसमें, तो वह दिखाई देता है। खैर मैंने उनका वो जो भी विधि विधान इसकी हम करते हैं कर्मकांड का किया, वहां दिल्ली उनके घर जाकर के भी किया और यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहां तीर्थ पे भी किया। तो उसके बाद से उनको वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। उनके घर में शराब की बोतलें खाली मिलती थी योगिता जी, जबकि उनके घर में शराब को कोई टच भी नहीं करता। तो वो शराब की बोतलें कहाँ से आ जाती थी? कौन उनके दरवाजों को अंदर से बंद कर लेता था? अमावस की रात को उनके दरवाजे और खिड़कियां फिल्मी स्टाइल में रात को हिलती थी, बड़ी आवाजें करती थी। तो ये एक घटना मैंने आपको सुनाई सिर्फ इसलिए कि प्रेत का, जीवात्मा का, मृत्युपरांत इस जीवात्मा का अपना अस्तित्व होता है योगिता जी। हम इस कार्य में हैं, ये कर्म करते हैं, और मैं तो भगवती कृपा से इसी काम के लिए जाना जाता हूँ। तो मेरे पास इस तरह के अनेक अनेक प्रमाण हैं योगिता जी, जिसमें ये मुझे भी ये विश्वास करना पड़ा कि हाँ मृत्युपरांत आत्मा है। अन्यथा योगिता जी जब मैं 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का था, 22 साल का था, तब तक मैं ये यकीन नहीं करता था। मैं केवल इसे अपना धंधा मानता था कि यह हमारा पंडितों का रोजगार का एक साधन है, हमारे भोजन का एक साधन है। बस हमने लोगों को भूत प्रेत आत्माओं के प्रति पूजन पाठ करवा करके अपनी आजीविका चलानी है 22 साल की अवस्था तक। लेकिन 22 वर्ष की अवस्था के बाद कुछ ऐसे केस जीवन में आए योगिता जी, जिसकी वजह से मैंने हृदय से ये स्वीकार किया कि हाँ मृत्यु प्रांत भी जीवात्मा का कोई अस्तित्व है। जी आप योगिता मुझे जी। बताएँगे क्या कि ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। आपने जो ये भी कहानी बताई है, जो सच्चाई बताई है, घटना बताई है, वो जी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब मैं हाँ आपको योगिता जानना जी, चाहती हूँ ये कि मैंने आप कैसे मुड़े? बाकायदा आपको एड्रेस दे करके इसलिए बताई कि अगर कोई आपका सत्यापित दर्शक, हाँ, सत्यापित आपका करने। कोई दर्शक अगर पता भी करना चाहे तो वहां जाकर के आज भी ग्वालियर इनक्लेव में, पश्चिम बिहार मीराबाग ग्वालियर इनक्लेव में 1198 उनका मकान नंबर है, और अरोड़ा परिवार है, उनसे जाकर के इस बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा जालंधर का एक परिवार है योगिता जी, हुँ, उसमें एक औरत के अंदर एक जीवात्मा घुसती है और बोलती है कि मेरी गति नहीं करवाई, मैं इसका ताया ससुर हूँ, ताया ससुर यानी ससुर का बड़ा भाई हूँ, जो अनमैरिड गुजर गया था। और अगर मेरी गति नहीं आप लोगों ने करवाई, अब अगर इस बहू के पास किसी ने इसको छूने की कोशिश की तो मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। तो उनके घर वालों ने यकीन नहीं किया योगिता जी, और वो उस बहू के पास जाने लगे, इस स्त्री के पास जाने लगे, तो खड़ी खड़ी की उसकी जोर से वो चिंगाड़ मारती है और जमीन पे गिर जाती है योगिता जी। बाद में उसकी टांग को चेक करवाया जाता है तो उसमें फ्रैक्चर मिलता है, जबकि वो कहीं से गिरी नहीं, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, खड़ी खड़ी बस एक जगह ही बैठ गई और उसकी टांग में फ्रैक्चर पाया गया। इसी प्रकार मेरे पास एक केस आया जिसमें औरत जो है योगिता जी आदमी की आवाज में बोल रही थी। और जब हमने कर्मकांड करवा करके उसको ठीक करवा दिया तो फिर उसकी वही औरतों वाली जो ब्रीक आवाज होती है, मधुर आवाज होती है औरतों की, तो औरतों की आवाज में बात करने लगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे केस है योगिता जी, जिसमें मुझे भी ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ जीवात्मा होती है। देखिए जब ये इस तरह की जीवात्माएं आती हैं योगिता जी शरीर में, तो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा हो जाती है, ताकत शरीर की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिल्ली के ही थे, अग्रवाल थे, उनके अंदर जीवात्माओं का प्रवेश हो रखा था मरी हुई का, तो वो 10-10 आदमियों को उठा करके फेंक देता था योगिता जी। ओह! 10-10 आदमियों को उठा के फेंक देता था, उसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता था। और ये कर्मकांड करवाने के बाद फिर वो बिल्कुल एक साधारण इंसान हो गया। ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं योगिता जी, जिसमें हमें ये मानना पड़ता है कि हाँ, जीवात्मा का अस्तित्व है और वह दूसरे शरीर को प्रभावित कर सकती है, प्रभावित कर सकती मगर देखिए जीवात्मा जैसे मृत्यु के बाद उनको वो लोक चले जाना होता है, उनका एक लोक बना हुआ है। तो फिर वो वापस यहाँ आकर के इंसानों के ऊपर अगर इस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं, तो उसकी ज़रूरत उन्हें क्यों है? मतलब उन्हें किसी शरीर की आवश्यकता क्यों होती है परेशान करने के लिए या अपनी शक्ति दिखाने के लिए? है। योगिता जी कर्मकांड में गरुड़ पुराण इस विषय की अधिक जानकारी देता है कि मरने के बाद जब व्यक्ति मर जाता है, शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा कि पुत्र की संतान की इच्छा ही इसलिए की जाती है ताकि मृत्यु प्रांत
मेरा कोई कर्म कांड कर सके, इसलिए मुझे पुत्र की आवश्यकता है, अन्यथा पुत्र की जरूरत भी क्या। मृत्यु उपरांत कर्म कांड कर दे अच्छे से, इसलिए पुत्र की इच्छा की जाती थी। पुराणों में तो यही लिखा है। हुँ, आज के परिवेश में कोई इस बात को समझ पाता है कि नहीं योगिता जी, लेकिन पुत्र की चाहना केवल इसलिए की जाती थी ताकि मृत्यु उपरांत हमारा कर्मकांड सही से कर दे। जी। अगर कर्मकांड योगिता जी नहीं होता, तो वह जीवात्मा कष्ट में होती है, दुख में होती है। उसको पीने के लिए सामने उसके पानी तो होता है, लेकिन वो जीवात्मा पी नहीं सकती। उसके लिए भोजन तो होता है जगह-जगह, लेकिन वो खा नहीं सकती। इस विषय में पुराणों में बहुत गाथाएँ आती हैं प्रेतों से संबंधित, कि प्रेत किस प्रकार के कष्ट प्राप्त करते हैं। और प्रेत कौन है? प्रेत का अर्थ क्या है? परकरेण इतो गतः, अपने से जो परे चला गया, जिससे अपना कोई संबंध नहीं रह जाता, वो प्रेत योनि होती है। और जब तक वह जीवात्मा प्रेत योनि में है, तब तक वो मीत भी नहीं है। प्रेत मीत नहीं होते। मेरे पिताजी की डेथ हुई और वह प्रेत योनि में चले गए, तो तब तक वो मेरे मीत नहीं है, जब तक उनका प्रेतपना कर्मकांड के द्वारा ना छुड़वा दिया जाए, उनकी प्रेत योनि ना छुड़वा दी जाए, तब तक वो मेरे मीत नहीं हो सकते। वह कष्ट, स्वयं भी कष्ट में रहेंगे और स्वयं कष्ट में होने की वजह से परिवारजनों को भी कष्ट देंगे, ऐसा। ओह! मैं तो सोचती थी कि अगर कोई अपना गुज़र जाता है तो वो हमारा बहुत ख़्याल रखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक उनको मुक्ति नहीं है रखता है। तब तक हमें मुक्ति नहीं। रखता है योगिता जी, बहुत ख्याल रखते हैं। जीवात्माओं की तो बड़ी कृपा हो जाती है। पितृ जब देने पे आते हैं तो बहुत देते हैं और व्यक्ति को बड़े-बड़े कष्टों से, बड़ी-बड़ी समस्याओं से बचा लेते हैं। बशर्ते वो प्रसन्न हों, वो कष्ट में ना हो, वो दुःख में, तकलीफ में ना हो। वो केवल अपनी कर्म भोग को भोग रहे हों और परिवारजनों के द्वारा पीछे जो कुल रह गया है, उसके द्वारा उनके निमित्त अच्छे-अच्छे कर्मकांड, अच्छे-अच्छे पूजा पाठ किए जाते रहते हों, तो वह जीवात्मा शुभ फलदायी हो जाती है, योगिता जी।